गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। आपका ज्ञान गंगा सावर यूट्यूब चैनल पे हार्दिक अभिनंदन है। अपन राजस्थान के प्रमुख त्योहारों के बारे में पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में मैंने जो प्रश्न पूछे थे उसके सभी विद्यार्थियों ने जो सही जवाब दिया, इसके लिए धन्यवाद। अपन आज राजस्थान के प्रमुख त्योहार का जो चैप्टर है उसके अंतिम पड़ाव की तरफ चल रहे हैं। तो चलो पढ़ते हैं राजस्थान के प्रमुख त्योहार। देखिएगा, आषाढ़ माह का योगिनी एकादशी, योगिनी एकादशी कब आती है? ये योगिनी एकादशी कब आती है? आषाढ़ माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी। योगिनी एकादशी का त्योहार कब आता है? आषाढ़ माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी को। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से सभी पापों का अंत होता है। तो देखिएगा, योगिनी एकादशी। दूसरा त्योहार आता है देवशयनी एकादशी, देवशयनी एकादशी। यह आता है आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की, आषाढ़ माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी को। देखिएगा, योगिनी एकादशी का त्योहार कब आता है? आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को। देवशयनी एकादशी का कब आता है? आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को। देखिएगा, पहले पढ़ा होगा देवउठनी ग्यारस, देवउठनी एकादशी। देवउठनी एकादशी कब आती है? कार्तिक माह के कार्तिक शुक्ल एकादशी को। तो देवशयनी एकादशी का त्योहार कब आता है? आषाढ़ माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी को। ऐसा माना जाता है कि 4 महीनों के लिए भगवान विष्णु जो है क्षीर सागर में निद्रा अवस्था में चले जाते। देवशयनी एकादशी से क्या होता है? 4 माह के लिए सभी शुभ कार्य बंद हो जाते हैं और वापस देवउठनी एकादशी से सभी शुभ या मांगलिक कार्य वापस शुरू कर दिए जाते हैं। तो योगिनी एकादशी कब आती है? आषाढ़ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को। और देवशयनी एकादशी कब आती है? वही आषाढ़ माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी को। देवउठनी एकादशी कब आती है? कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी को। आगे देखिएगा, गुरु पूर्णिमा जिसे क्या कहते हैं? व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। गुरु पूर्णिमा का त्योहार कब आता है? आषाढ़ पूर्णिमा को। कब आता है गुरु पूर्णिमा का त्योहार? देखिएगा, गुरु पूर्णिमा क्या होती है? गुरु पूर्णिमा का त्योहार कब आता है? आषाढ़ पूर्णिमा को आता है। इस दिन गुरु की पूजा की जाती है और उसे अपनी यथाशक्ति जो है दक्षिणा दान में दी जाती है। तो आषाढ़ माह के ये 3 प्रमुख त्योहार आ गए। योगिनी एकादशी आ गई जो कब आती है? आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी। देवशयनी एकादशी आ गई, आषाढ़ शुक्ल एकादशी। उसके बाद में देखा था आपने देवउठनी कब आती है? कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को। उसके बाद में आई, देखिएगा, गुरु पूर्णिमा आती है। गुरु पूर्णिमा कब आती है? आषाढ़ पूर्णिमा को। इस दिन किसकी पूजा होती है? गुरु की पूजा होती है। अब देखिएगा, ये आषाढ़ माह के तीनों त्योहार पूरे हुए हैं। उसके बाद में देखिएगा, अपन ने श्रावण माह के शुक्ल पक्ष के त्योहार पढ़ लिए थे, छोटी तीज और रक्षाबंधन। अब देखिएगा, श्रावण माह के कृष्ण पक्ष के त्योहार, जहाँ से राजस्थान में त्योहारों का प्रारंभ होता है छोटी तीज से, वहाँ से अपन ने त्योहारों का प्रारंभ किया था। अब देखिएगा, आषाढ़ के बाद में वापस कौन सा महीना आता है? श्रावण माह। तो श्रावण माह के कृष्ण पक्ष के त्योहार, पहला देखिए सावन के सोमवार। इसके बारे में तो वैसे सभी जानते होंगे। सावन के सोमवार श्रावण माह में प्रत्येक सोमवार को मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव की विशेष पूजा की जाती है। तो कब आते हैं ये? श्रावण माह के
श्रावण माह के प्रत्येक सोमवार। आगे देखिएगा, इसके बाद में आती है नाग पंचमी। नाग पंचमी का त्योहार कब आता है? श्रावण कृष्ण पंचमी। इस दिन क्या होती है? नागों की पूजा की जाती है। और नाग पंचमी का जो मेला बढ़ता है, प्रसिद्ध मेला, कहाँ पर बढ़ता है? मंडोर, जोधपुर में। तो देखिएगा, नाग पंचमी कब आती है? श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी। कब आती है? श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी। इसमें क्या होता है? नागों की विशेष पूजा होती है। नागों की पूजा की जाती है। अब देखिएगा, नाग पंचमी का प्रसिद्ध मेला कहाँ पर बढ़ता है? तो मेला देखिएगा कहाँ बढ़ता है? मंडोर, जोधपुर में। कहाँ पर बढ़ता है? मंडोर, जोधपुर में। अब देखिएगा, सावन के सोमवार हो गए, उसके बाद में अपन ने देखा नाग पंचमी। एक आती है निडरी नवमी क्या होता है? देखिए, निडरी नवमी आती है श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की नवमी को। इस दिन नेवलों की पूजा की जाती है। सांपों के आक्रमण से बचने के लिए नेवलों की पूजा कब की जाती है? निडरी नवमी को। तो देखिएगा, इसके बाद में आएगा निडरी नवमी। ये आती है श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की नवमी को। कब आती है? श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की नवमी को। इसके बाद में आती है कामिका एकादशी। ये आती है श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को। इस दिन कामिका एकादशी के दिन क्या होता है? भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तो श्रावण माह के कृष्ण पक्ष के ये त्योहार पढ़े अपन ने, सावन के सोमवार पढ़े, उसके बाद में नाग पंचमी पढ़ रही, निडरी नवमी पढ़ी और कामिका एकादशी। अब देखिएगा, श्रावण माह का जो कृष्ण पक्ष का अंतिम त्योहार है वो है हरियाली अमावस्या। अंतिम त्योहार है हरियाली अमावस्या। हरियाली अमावस्या कब आती है? श्रावण माह की अमावस्या। हरियाली अमावस्या के दिन क्या होता है? कल्प वृक्ष की पूजा की जाती है। अब देखिएगा, कल्प वृक्ष का मेला कहाँ पर बढ़ता है? मांगलियावास अजमेर में। कहाँ पर बढ़ता है? मांगलियावास अजमेर में। तो हरियाली अमावस्या कब आती है? श्रावण अमावस्या आती है। हरियाली अमावस्या के दिन क्या होती है? कल्प वृक्ष की पूजा की जाती है। और कल्प वृक्ष का जो मेला कहाँ पर बढ़ता है? मांगलियावास अजमेर में। तो ये श्रावण माह तक के अपन ने कृष्ण पक्ष के अंतिम अमावस्या तक अपन ने पढ़ लिए। ये अपने हिंदू धर्म के जितने भी इम्पोर्टेंट त्योहार थे, मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको लोगों को सबको समझ में आया होगा। अब देखिए, हिंदू धर्म के बाद में अपन देखते हैं सिख धर्म के त्योहार। देखिएगा, हिंदू धर्म के बाद में सिख धर्म के त्योहार। हिंदू धर्म के सारे त्योहार पूरे हो गए जो अपने श्रावण माह से शुरू किए थे, और वापस वही श्रावण माह के कृष्ण पक्ष हरियाली अमावस्या तक सारे 12 ही माह के मैंने त्योहार आपको यहाँ पूरे करवा दिए। अब देखिएगा, दूसरे धर्मों के त्योहार के बारे में पढ़ते हैं। अब देखिएगा, यहाँ आप देखेंगे अपन सिख धर्म के त्योहार। तो पहला देखिएगा लोहड़ी का त्योहार। ये कब आता है? देखिएगा, लोहड़ी का त्योहार सिखों का
प्रसिद्ध त्योहार है। लोहड़ी का त्योहार कब आता है? मकर संक्रांति के एक दिन पहले, यानी 14 जनवरी को मकर संक्रांति होती है, तो कितने जनवरी को मनाया जाएगा? 13 जनवरी को। तो कब आता है ये? 13 जनवरी को। 13 जनवरी को, यानी मकर संक्रांति के एक दिन पहले। मकर संक्रांति के एक दिन पहले कौन सा त्योहार मनाया जाता है? लोहड़ी त्योहार, जो किस धर्म से संबंधित है? सिख धर्म से। दूसरा देखिएगा, गुरु नानक जयंती। गुरु नानक जयंती ये देखिएगा कब आती है? कार्तिक पूर्णिमा को। कब आती है? कार्तिक पूर्णिमा को। तो गुरु नानक जयंती कब आती है? कार्तिक पूर्णिमा को। ये सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक जी के जन्मदिन के अवसर पर गुरु नानक जयंती का पर्व मनाया जाता है। तो देखिएगा, गुरु नानक जयंती कब आती है? कार्तिक पूर्णिमा को। कार्तिक पूर्णिमा को आती है। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में कौन सा त्योहार कौन सा पर्व मनाया जाता है? गुरु नानक जयंती। अब अगला देखिए, सिख धर्म का त्योहार गुरु गोविंद सिंह जयंती। गुरु गोविंद सिंह जयंती। अब देखिएगा, लोहड़ी का त्योहार देखा अपन ने 13 जनवरी को। गुरु नानक जयंती कब आती है? कार्तिक पूर्णिमा को। अब तीसरा देखिए, तीसरा पर्व गुरु गोविंद सिंह जयंती। ये कब आती है? पौष माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को। देखिएगा, गुरु नानक जयंती कब आती है? कार्तिक पूर्णिमा को आती है। और गुरु गोविंद सिंह जयंती कब आती है? पौष माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को। देखिएगा, सिख धर्म के जो 10वें गुरु थे, वह अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये गोविंद सिंह जयंती मनाई जाती है। गुरु गोविंद सिंह जयंती। अब देखिएगा, अगला पर्व है बैसाखी। देखिएगा, बैसाखी का त्योहार कब मनाया जाता है? 13 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 13 अप्रैल को। इस दिन ही सिख धर्म के 10वें या अंतिम गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई। 13 अप्रैल 1699 को गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई। खालसा पंथ की स्थापना की गई। कहाँ पर की गई? आनंदपुर साहिब, रोपड़, पंजाब में। देखिएगा, अधिकांश विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। लोहड़ी का त्योहार कब मनाया जाता है? 13 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 13 जनवरी को, यानी मकर संक्रांति के एक दिन पहले। उसके बाद में आती है गुरु नानक जयंती। ये मनाई जाती है कार्तिक पूर्णिमा को, जो गुरु नानक जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। अब देखिएगा, उसके बाद में आते हैं गुरु गोविंद सिंह जयंती। ये आती है पौष माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को, जो गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। अब अगला देखिएगा, बैसाखी का त्योहार। ये मनाया जाता है 13 अप्रैल को। ये किस लिए मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई। कहाँ पर की गई? आनंदपुर साहिब, जो कहाँ पर है? रोपड़, पंजाब में। देखिएगा, ये सिख धर्म के सारे त्योहार पूरे हुए। अब आगे देखिएगा, जैन धर्म के प्रमुख त्योहार। आगे देखिएगा, जैन धर्म के प्रमुख त्योहार। पहला देखिएगा, 10 लक्षण
पर्व। जैन धर्म का यह त्योहार 3 माह में आता है, चैत्र माह में, भाद्रपद माह में और एक आता है माघ माह में। तीनों माह में ये त्योहार मनाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्व जो है भाद्रपद माह का होता है। तो देखिए 10 लक्षण पर्व कब मनाया जाता है, एक आता है चैत्र माह में, दूसरा आता है भाद्रपद माह में और एक आता है माघ माह में। अब देखिएगा कब आता है भाद्रपद माह में, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी से लेकर पूर्णिमा तक। देखिएगा 10 लक्षण पर्व कब मनाया जाता है, एक आता है चैत्र माह में, भाद्रपद माह में और माघ माह में। ये आता है, इन तीनों माह में ये त्योहार मनाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्व जिस माह का है वो है भाद्रपद माह का। तो कब शुरू होता है ये, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी से पूर्णिमा तक। वैसे ही चैत्र में होगा, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी से पूर्णिमा तक, और माघ माह में भी वही होगा, माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी से पूर्णिमा तक। दूसरा देखिएगा पर्युषण पर्व। ये आता है भाद्रपद माह की भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी से चतुर्दशी तक। पंचमी से चतुर्दशी तक कौन सा त्योहार मनाया जाता है जैन समाज में, पर्युषण पर्व। इसका अर्थ होता है निकट बसना। इसका मतलब क्या होता है, निकट बसना, यानी इस त्योहार का संबंध किसी व्यक्ति, 10 लक्षण पर्व जो मनाया जाता है इसका संबंध किसी व्यक्ति विशेष से न होकर व्यक्ति की आत्मा के गुणों से संबंधित ही त्योहार। पर्युषण पर्व क्या है, ये भी एक क्षमा याचना का त्योहार ही है, जो सभी व्यक्तियों के द्वारा आपस में क्षमा प्रार्थना की जाती है। तो 10 लक्षण पर्व कब मनाया जाता है, चैत्र माह में, भाद्रपद माह में और माघ माह में। भाद्रपद माह का सबसे अधिक महत्व होता है, जो शुरू कब होता है, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी से पूर्णिमा तक रहता है। आगे है पर्युषण पर्व, ये कब आता है, भाद्रपद शुक्ल पंचमी से चतुर्थी तक। देखिएगा जैन समाज का अगला पर्व है ऋषभदेव जयंती। ऋषभदेव को केसरिया नाथ जी वह काला बाबजी भी कहते हैं, वह काला बाबजी भी कहते हैं। देखिएगा ऋषभदेव पर्युषण पर्व के बाद में आता है ऋषभदेव जयंती। ऋषभदेव कौन थे, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, जिन्हें केसरिया नाथ जी व काला बाबजी के नाम से भी जाना जाता। अब देखिएगा ऋषभदेव जयंती कब आती है, ये आती है चैत्र माह में, चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की नवमी को। कब आती है ऋषभदेव जयंती, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की नवमी को। अब देखिएगा ऋषभदेव जी का मेला कहाँ पर भरता है, धुलेव गांव में। धुलेव जो कहाँ पर है, उदयपुर में। कहाँ पर है धुलेव, उदयपुर के अंदर। अब देखिएगा ये जो मेला भरता है ये 2 दिन भरता है, एक भरता है अष्टमी के दिन और दूसरे दिन होती है नवमी के दिन। तो ऋषभदेव जयंती कब मनाई जाती है, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की नवमी को। ऋषभदेव जो है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे और उनके जन्म दिवस के रूप में ये जयंती मनाई जाती है। देखिएगा ऋषभदेव को केसरिया नाथ जी भी कहते हैं और काला बाबजी भी कहते हैं। तो कब आती है, चैत्र माह में। इनका मेला कहाँ पर पड़ता है, धुलेव गांव जो कहाँ पर पड़ता है, उदयपुर में। मेला 2 दिन भरता है, अष्टमी को भरता है और नवमी को भरता है। तो ये जैन धर्म के
3 त्योहार। अब इसके देखिएगा, इसके बाद में देखिएगा आगे पढ़ेंगे अपन महावीर जयंती। महावीर जयंती ये आती है चैत्र माह में, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी। कब आती है? चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी। अब देखिएगा महावीर जयंती क्यों मनाई जाती है। महावीर स्वामी कौन है? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को। तो महावीर जयंती के उपलक्ष्य में मनाई जाती है, भगवान महावीर के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। आगे देखिएगा रोट तीज ये आती है भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की तृतीया को। अब देखिएगा अपन ने हिंदू धर्म में भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की तृतीया को कौन सा त्योहार पढ़ा था? हरितालिका तीज। और रोट तीज भी किस दिन आती है? जिस दिन हरितालिका तीज होती है, यानी भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की तृतीया को क्या आती है? रोट तीज। इस दिन रोट व खीर बनाई जाती है, रोट व खीर बनाई जाती है। आगे देखिएगा पड़वा ढोग ये भी जैन धर्म का प्रमुख त्योहार है। ये आता है आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा यानी एकम, जिसे अपन पड़वा भी बोलते हैं। तो पड़वा ढोग का पर्व कब आता है? आश्विन माह में कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को। यह भी एक क्षमा याचना पर्व है। इस दिन सभी व्यक्ति आपस में एक दूसरे से हुई सभी गलतियों के लिए आपस में क्षमा याचना की प्रार्थना करते। तो देखिएगा हिंदू धर्म के त्योहार पढ़ लिए अपन ने, उसके बाद में अपन ने सिख धर्म के त्योहार पढ़े। पहला पढ़ा लोहड़ी का पर्व, उसके बाद में पढ़ी गुरु नानक जयंती, उसके बाद में पढ़ी गुरु गोविंद सिंह जयंती, उसके बाद में पढ़ा चौथा पर्व पढ़ा था अपन ने बैसाखी का पर्व। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। उसके बाद में अपन ने जैन धर्म देखा। जैन धर्म में पहला देखा 10 लक्षण पर्व, उसके बाद में अपन ने देखा पर्युषण पर्व, फिर देखा ऋषभदेव जयंती, उसके बाद में महावीर जयंती, रोट तीज और पड़वा ढोग, यानी जैन धर्म के सारे त्योहार कंप्लीट। अब आगे देखिएगा सिंधी समाज के त्योहार। आगे देखिएगा सिंधी समाज के त्योहार। आगे देखिएगा सिंधी समाज के त्योहार। अपन ने हिंदू धर्म के त्योहार पढ़े, उसके बाद में अपन ने सिख धर्म के प्रमुख त्योहार पढ़े, उसके बाद में जैन धर्म के पढ़े और अब पढ़ रहे हैं सिंधी समाज के प्रमुख त्योहार। अब इसमें देखिएगा सिंधी समाज का प्रमुख त्योहार है थदड़ी या बड़ी सातम। थदड़ी या बड़ी सातम ये त्योहार आता है भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष की सप्तमी को, यानी जन्माष्टमी से एक दिन पहले। थदड़ी का मतलब क्या होता है? शीतल या ठंडा। अब देखिएगा सिंधी समाज का जो ये त्योहार है, जो अपने हिंदू समाज में जो शीतला अष्टमी का पर्व मनाया जाता है, उसके जैसे ही सिंधी समाज में थदड़ी या बड़ी सातम वाला पर्व मनाया जाता है। जैसे अपने हिंदू त्योहार में शीतला अष्टमी के दिन एक दिन पहले भोजन बनाकर ठंडा भोजन किया जाता है, जिसे बासोड़ा कहते हैं, वैसे ही सिंधी समाज में भी एक दिन पहले बासोड़ा बनाया जाता है और दूसरे दिन ठंडा भोजन ग्रहण किया जाता है।
तो इस सिंधी समाज का पहला धर्म हुआ थदड़ी या बड़ी सातम। अब देखिए चालीहा महोत्सव, चालीहा महोत्सव ये आता है जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करता है। जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करता है यानी 16 जुलाई से 25 अगस्त तक, लगभग 24 अगस्त तक। देखिए चालीहा महोत्सव कब आता है? जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करता है यानी लगभग 16 जुलाई से 24 अगस्त तक ये चालीहा महोत्सव मनाया। अब देखिए चालीहा महोत्सव क्या है। पहले के समय में सिंध प्रांत में एक मृग शाह नाम के एक बादशाह हुए थे। उन्होंने सिंध समाज के ऊपर अत्यधिक अत्याचार किए। उन्हीं के अत्याचारों के खिलाफ सिंधी समाज के व्यक्तियों के द्वारा 40 दिन का व्रत व उपवास किया गया। ऐसे कहा जाता है कि जब सिंधी समाज के द्वारा ये 40 दिन का व्रत और उपवास किया गया और 41वें दिन भगवान झूलेलाल का अवतार हुआ। तो देखिए चालीहा महोत्सव कब मनाया जाता है? जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करता है यानी 16 जुलाई से 24 अगस्त तक ये पर्व मनाया जाता है। अगला देखिएगा झूलेलाल जयंती। झूलेलाल जयंती या चेटी चंड पर्व, इसे झूलेलाल जयंती भी बोलते हैं और चेटी चंड पर्व ये आता है झूलेलाल जयंती कब मनाई जाती है? 25 अगस्त को। कब मनाई जाती है? झूलेलाल जयंती या चेटी चंड पर्व कब मनाया जाता है? 25 अगस्त को। जैसे कि अपन ने यहाँ पढ़ा था चालीहा महोत्सव के बारे में। 40 दिन के व्रत या उपवास करने के बाद में 41वें दिन जब भगवान झूलेलाल का अवतार हुआ तो उसे किस दिन के रूप में मनाते हैं? ये झूलेलाल जयंती या चेटी चंड। अब देखिएगा भगवान झूलेलाल किसके अवतार हैं? वरुण के अवतार। तो भगवान झूलेलाल को किसका अवतार माना गया है? वरुण का अवतार माना गया है। तो देखिए सिंधी समाज के पढ़े अपन ने थदड़ी और बड़ी सातम जो आती है भाद्रपद कृष्ण माह की सप्तमी को, कृष्ण पक्ष की सप्तमी को। दूसरा है चालीहा महोत्सव, जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करता है। सूर्य जब कर्क राशि में प्रवेश करता है तब मनाया जाता है लगभग 16 जुलाई से 24 अगस्त तक। झूलेलाल जयंती या चेटी चंड पर कब मनाया जाता है? 25 अगस्त को। भगवान झूलेलाल के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है और झूलेलाल को किसका अवतार माना गया है? वरुण का अवतार माना गया है। अब आगे देखिएगा, एक और त्योहार है इनका असू चंड पर्व। असू चंड पर्व ये सिंधी समाज का त्योहार है। देखिएगा ये पर्व इसलिए मनाया जाता है कि इसे माना जाता है कि भगवान झूलेलाल इसी दिन जो है अंतर्ध्यान हुए थे। तो असू चंड पर्व कब मनाया जाता है? फाल्गुन शुक्ल फाल्गुन माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को। कब मनाया जाता है असू चंड पर्व? फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को। तो देखिएगा ये सिंधी समाज के सारे त्योहार
पूरे हुए। पहले पढ़ा अपन ने थदड़ी या बड़ी सातम त्योहार, उसके बाद में पढ़ा अपन ने चालीहा महोत्सव, उसके बाद में पढ़ा अपन ने झूलेलाल जयंती जिसे चेटी चंड पर्व भी कहते हैं, उसे उसके बाद में पढ़ा असुचंड पर्व। अब देखिएगा इसके बाद में देखते हैं ईसाई धर्म के प्रमुख त्योहार। सिंधी समाज के कंप्लीट किए, उसके बाद में जैन धर्म के कंप्लीट किए और सिख धर्म के। अब देखिएगा अब पढ़ेंगे ईसाई धर्म के प्रमुख त्योहार। तो पहला देखिएगा क्रिसमस डे, ये मनाया जाता है 25 दिसंबर को। ईसाइयों का प्रमुख त्योहार है क्रिसमस डे, ये मनाया जाता है 25 दिसंबर को। ये ईसा मसीह के जन्म दिवस के रूप में क्या मनाया जाता है? क्रिसमस डे। अब देखिएगा दूसरा त्योहार आता है ईस्टर। ईस्टर का त्योहार मनाया जाता है रविवार को। रविवार यानी गुड फ्राइडे के बाद वाला रविवार, बाद वाला, यानी ईस्टर का पर्व कब मनाया जाता है? रविवार को। कौन सा रविवार? गुड फ्राइडे जो पर्व आता है उसके बाद वाला रविवार। इस दिन ऐसे कहा जाता है कि ईस्टर के दिन भगवान ईसा मसीह जो है उनको सूली पे लटकाने के बाद में एक बार पुनः जीवित हुए थे। तो ईसा मसीह के पुनः जीवित होने की खुशी में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? ईस्टर का त्योहार। आगे देखिएगा अगला त्योहार है गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे ये मनाया जाता है शुक्रवार को। कब मनाया जाता है? शुक्रवार को, यानी ईस्टर के पहले का शुक्रवार। गुड फ्राइडे कब मनाया जाता है? देखिएगा ईस्टर कब मनाया जाता है? रविवार को, यानी गुड फ्राइडे के जो बाद वाला, यानी शुक्रवार, गुड फ्राइडे शुक्रवार का आता है, शुक्रवार के बाद वाला जो रविवार आता है उसको क्या मनाया जाता है? ईस्टर। और ईस्टर के पहले जो शुक्रवार आता है उसको क्या मनाया जाता है? गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे के दिन ही ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया था। तो उस वजह से कौन सा त्योहार मनाते हैं ईसाई धर्म के लोग? गुड फ्राइडे। अब अगला देखिएगा असेंशन डे। देखिएगा ये मनाया जाता है ईस्टर के 40 दिन बाद। कब मनाया जाता है? ईस्टर के 40 दिन बाद। ऐसा क्यों? क्योंकि ईस्टर के दिन क्या हुआ था? ईसा मसीह एक बार पुनः जीवित हुए थे। गुड फ्राइडे के दिन ईसा मसीह को सूली पे लटकाया गया। सूली पे लटकाने के बाद में जब वो पुनः जीवित हुए थे तब कौन सा त्योहार मनाया गया? ईस्टर का त्योहार। तो ईस्टर के त्योहार के 40 दिन बाद में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? असेंशन डे। ऐसे कहा जाता है कि इस दिन ईसा मसीह अपनी इच्छा से स्वर्ग में चले गए थे। तो ये ईसाई धर्म के प्रमुख त्योहार हुए अपने। पहला है क्रिसमस डे, कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को। दूसरा है ईस्टर, कब मनाया जाता है? रविवार, यानी गुड फ्राइडे के बाद वाला रविवार। गुड फ्राइडे कब मनाया जाता है? शुक्रवार, यानी ईस्टर के पहले का रविवार। और असेंशन डे कब मनाया जाता है? ईस्टर के 40 दिन बाद में। अब देखिएगा आगे पढ़ेंगे अपन मुस्लिम धर्म के प्रमुख त्योहार। अब पढ़ेंगे अपन मुस्लिम धर्म के प्रमुख त्योहार। तो इसमें पहला देखिएगा मोहर्रम कब मनाया जाता है?
मुहर्रम माह की पहली तारीख को। जैसे अपने हिंदू धर्म में चैत्र बैसाख होते हैं, वैसे ही मुस्लिम धर्म में इनके 12 ही माह के अलग अलग नाम होते हैं। तो मुहर्रम कब मनाया जाता है? मुहर्रम माह की पहली तारीख को। इस दिन क्या हुआ था? हजरत मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन के द्वारा करबला के मैदान में सत्य और इंसाफ के लिए शहादत हुए। तो उनकी शहादत के बदले में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? मुहर्रम का त्योहार। ये किसका त्योहार है? मातम और दुख का त्योहार। मुहर्रम किसका त्योहार है? मातम व दुख का त्योहार। खुशी का त्योहार न होकर किसका त्योहार है? मातम और दुख का त्योहार। इस दिन क्या होता है? मुस्लिम समाज में ताजिए निकाले जाते हैं। कब? मुहर्रम का त्योहार कब मनाया जाता है? मुहर्रम माह की पहली तारीख को। मुहर्रम किस प्रकार का त्योहार है? मातम और दुख का त्योहार। अब देखिएगा मुहर्रम के दिन क्या होता है? मुहर्रम के दिन मुस्लिम समाज के द्वारा ताजिए निकाले जाते हैं। अब देखिए ताजिए सर्वाधिक कहाँ के प्रसिद्ध है? ताजिए सर्वाधिक कहाँ के प्रसिद्ध है? लखनऊ के। कहाँ के प्रसिद्ध है? लखनऊ के। अब देखिएगा मुहर्रम के बाद में पढ़ेंगे अपन ईद उल मिलादुल नबी। ईद उल मिलादुल नबी, जिसे अपन बरा वफात भी कहते हैं। देखिएगा ये पर्व कौन से महीने में आता है? ये आता है रबीउल अव्वल माह की 12 तारीख को। मुहर्रम का त्योहार कब आता है? मुहर्रम माह की 1 तारीख को। ईद उल मिलादुल नबी, जिसे बरा वफात भी कहते हैं, ये कब आता है? रबीउल अव्वल माह है इनका, जिसकी 12 तारीख को। ये त्योहार ईसा मसीह के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब आगे देखिएगा अगला त्योहार है इनका ईद उल फितर, यानी मीठी ईद। मीठी ईद ये कब आती है? सव्वल माह की पहली तारीख को। मीठी ईद कब आती है? सव्वल माह की पहली तारीख को, जिसे ये आती है मुस्लिम धर्म में। रमजान एक पवित्र माह होता है। रमजान माह के 30 दिन रोजे रखने के बाद में अंतिम दिन जो कौन सी ईद मनाई जाती है? मीठी ईद। मीठी ईद को किस नाम से भी जानते हैं? ईद उल फितर के नाम से। ये कब आती है? सव्वल माह की पहली तारीख को, जिसे सिवैयों की ईद भी कहते हैं। किस नाम से भी जानते हैं? सिवैयों की ईद के नाम से। अब देखिएगा आगे पढ़ते हैं। अगला पर्व है इनका ईद उल जुहा, जिसे कहते हैं बकरा ईद। ये पर्व कब मनाया जाता है इनके? ये मनाया जाता है जिलहिज माह की 10 तारीख को। कब मनाया जाता है ये पर्व? जिलहिज माह की 10 तारीख को। ये कौन सा त्योहार है इनके? कुर्बानी का दिन। कौन सा है? कुर्बानी का त्योहार। कौन सा त्योहार है? कुर्बानी का त्योहार। तो आज अपन ने ये
हिंदू धर्म के सभी त्योहारों के बारे में पढ़ा। उसके बाद में अपन ने सिख धर्म के सारे त्योहार पढ़े, जैन धर्म के पढ़े, सिंधी धर्म के पढ़े और मुस्लिम धर्म के सभी त्योहार, यानी राजस्थान के प्रमुख त्योहारों वाला चैप्टर आज समाप्त हुआ है। उम्मीद करती हूँ कि इस सारे चैप्टर में आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और एक सवाल है कि बिना ईश्वर जी के गणगौर की सवारी कहाँ पर निकलती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।